अच्छा। अच्छा जी। जरा बस 2 मिनट, ये ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट। अच्छा, अब देखें जिस तरह जो आइडिया है अर्ली रिलीजन्स का, जो कि काफ़ी पॉपुलर आइडिया है, जो कि ये आपको हिस्ट्री बताने का मकसद क्या था। हिस्ट्री बताने का मकसद ये था कि ना काफ़ी जो एथियस्ट और दैरियत, जो कि आप कह लें कि आपके इंटरलॉक्यूटर्स हैं ना, वो ये चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। देखें जी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताता है कि चीज़ जो सबसे पुराना रिलीजन है वो एनिमिज्म था, ये था वो था। आपका जो यकता खुदा का रिलीजन है वो पुराना नहीं था, ठीक है, ये सबसे पहला नहीं है। तो इस तरह की अगर कोई भी जो बात करता है तो उसके लिए आपके पास जवाब मौजूद हो। ठीक है। तो पहली बात ये है कि हमने हमने ये कहना है कि देखें, इसमें ज़ाहरी बात है कि जो भी आपके पास फिजिकल एविडेंस मिलेगा किसी पुतले का, उसका मिलेगा ही पुतले का। आपको किसी ऐसी चीज़ का फिजिकल एविडेंस नहीं मिलने वाला जिसके अंदर ये वाला क्लेम मौजूद हो कि जो गॉड है वो वन है, ठीक है, या मोनोथीइस्टिक क्लेम है, वो आपको इस तरह कोई फिजिकली किसी फिजिकल चीज़ में नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस तरह मिलेगा कि जब कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, और सिविलाइजेशन जो एग्जिस्ट करती है उसकी राइटिंग के अंदर आपको मिल सकता है। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर ये क्लेम करना कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये बहुत जल्दी या बहुत मतलब यानी वो अब्रप्ट अजम्पशन है। ठीक है। दूसरी जो अजम्पशन जो कि टेलर ने की थी कि जो रिलीजन है वो एवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर पहले एनिमिज्म था, और फिर उसके बाद पॉलीथीज्म आया, और फिर पॉलीथीज्म के बाद जो है वो क्या कहते हैं कि ये आया, मोनोथिज्म आया। तो उन्हें कहा कि ये भी बात गलत है। इसके गलत होने के लिए हमारे पास दो एविडेंसेस हैं। एक एविडेंस ये है कि ये रिलीजन्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर एवोल्यूशन वाला मामला होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ को ये चीज़ें, इवन मॉडर्न लोगों के यहाँ एनिमिज्म एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अब एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। स्पेशली मॉडर्न ह्यूमंस के यहाँ या फिर यूरोपियंस के यहाँ ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। हालांकि जो एनिमिज्म है वो हमें अभी भी यूरोपियंस के यहाँ मिलता है, ठीक है, या ऐसी चीज़ों के यहाँ मिलता है। तो ये चीज़ें हमें हमारे पास दूसरे एविडेंसेस जो इसके अगेंस्ट है। तीसरा एविडेंस ये हमने ये है कि अ, कि नेथिज्म से पॉलीथिज्म की तरफ जाना एक ऑब्जर्वेबल फिनोमेना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम बकायदा देखते हैं कि लोग जो कि मोहिद हैं, ठीक है, या जो एक यकता खुदा को मानने वाले हैं, उनके रिलीजन के अंदर कुछ अरसे बाद पॉलीथिज्म के आसार नजर आते हैं। ठीक है। और वो उस मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि होता ये है कि अगर इवन इफ एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है, ठीक है, वक्त के साथ ये होता है कि कई जो है उनके जो नेक लोग हैं, जो कि मोनोथीज्म रिलीजन के भी जो नेक लोग हैं, उनके अंदर हम ये देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि उनके जो नेक लोग हैं उनके उनकी रेफरेंस शुरू हो जाती है उनमें। यानी उनकी बहुत ज़्यादा उनको इज्जत देना, उनकी वेनरेशन, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो हाईली रिगार्ड करना जो है ना वो शुरू हो जाता है। टू द पॉइंट ये हो जाता है कि लोग फिर उन नेक लोगों के साथ जो है उनकी परस्तिश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और ये वो सेम आइडिया जो कि हमारे पास हदीस में आता है, जिसके अंदर बताया जाता है कि जो इब्ने अब्बास की रवायत जो है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो दीन है, ठीक है ना, वो किस तरह जो पॉलिथिज्म किस तरह शुरू हुआ, यानी शिर्क किस तरह शुरू हुआ। ठीक है। शिर्क किस तरह शुरू हुआ कि लोग जो नेक लोग थे, जो वफात हो गए, जिनकी वफात होगी, उनके उनकी असल वजूहात, उनके नामों को याद रखना या उनके बुतों को याद रखना जो है वो भुला दिया गया। और फिर शैतान ने आके कहा कि ये लोग थे, ये जो है तुम्हारे खुदा हैं, और फिर उसके बाद उनकी जो है वो वर्शिप शुरू होगी। ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें नज़र भी आती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद गौर से देखें तो जो हमारे यहाँ ईद मिलादुन नबी का जो फेस्टिवल है, ठीक है, वो तो एक बहुत छोटी एग्जांपल है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो आपको ईरान में मिलेगी। ईरान में ये है कि जो फॉर एग्जांपल करबला का जो वाक़या है,
उसकी डिपिक्शन करते करते लोगों ने क्या हुआ कि पहले इनैक्टमेंट करते थे, यानी उसको दोबारा से रिलिव करने के लिए उसकी एक्टिंग वगैरह करते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ क्या हुआ। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ईरान के अंदर इन त्योहारों के अंदर ये हुआ कि बाकायदा हज़रत इमाम हुसैन और हसन के जो है ना पुतले बनाना शुरू कर दिए उन्होंने, और हज़रत अली के भी। और उनके जो पुतले जो बनाना शुरू कर दिए, फिर उसके बाद उन पुतलों से वो दिखाते थे बकायदा कि जी इनको इनका कटा हुआ गला या इस तरह की चीज़ें, या उसमें से खून निकल रहा है। और बकायदा ये जो शेप्स हैं और जो शक्लें हैं, ये इस चीज़ की इंडिकेटर करती हैं कि देखें ये इवन दो ये पहले मोनेथिज्म था रिलीजन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके यहाँ जो नेक लोग हैं उनकी रेफरेंस इतनी बढ़ गई है कि उनकी फिर इबादत शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि ये हमारे पास तीसरा एविडेंस हमें ये मिलता है कि हमारे ऑब्जर्वेबल या रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर हमें ये चीज़ का फिनोमेना मिलता है कि चीज़ें मोनेथिज्म से पॉलीथिज्म की तरफ जाती हैं, ना कि पॉलीथिज्म से मोनेथिज्म की तरफ आती हैं। हमारे पास कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि जहाँ पर शिरक मौजूद हो और खुद ब खुद ही वक्त के साथ जो है वहाँ पर जो है तौहीद आ गई हो। तौहीद लाने के लिए वहाँ पर बाकायदा एक एक्टिव दावत करनी पड़ती है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है। या फिर जब भी तौहीद आया है ऐसी जगहों पर जहाँ पर शिरक होता था, या तो वो किसी कॉन्क्वेस्ट के बाद आया, यानी उस इलाके को फतह करने के बाद आया, या फिर जो है वहाँ पर एक्टिवली दावत या दावा करने के बाद जो है वहाँ पर पहुंचा। तो ये चीज़ हमारे सामने एविडेंसेस जो हैं, जो फिजिकल जो प्रॉपर एविडेंसेस हैं, वो इस चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं कि जो है पॉलीथिज्म शिरक जो है वो सबसे पहला रिलीजन था, या फिर जो है जो ये जो बाकी एनिमिज्म और ये वो हैं ये सबसे पहले थे। ठीक है, यानी ये सफिशिएंट डाटा नहीं है। तो ये चीज़ आपके सामने होनी चाहिए, ये चीज़ें। अच्छा, एथिज्म की हिस्ट्री क्या है? यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, एथिज्म ऑलवेज एग्जिस्टेड। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, एथिज्म हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था। जिस तरह कि हमने पहले कहा कि जो हमेशा से जो मेन चीज़ एग्जिस्ट करती थी वो खुदा का वजूद को किसी न किसी कैपेसिटी पे तस्लीम किया गया है। और वो जो चीज़ है, यानी इवन दो मोनिज्म जो है वो भी है जिसमें कोई मखसूस कई दफ़ा खुदा को अलहदा से नहीं सोचा जाता, लेकिन एक सिंगल सोर्स और एक सिंगल ओरिजिन की बात होती है, तो वो फिर उसको भी खुदा ही एक किस्म का तस्लीम किया जाता है, उस सोर्स को भी। तो यानी एक यकता खुदा का जिक्र या फिर खुदा या खुदाओं का जिक्र हमेशा से रहा है। ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा, एथिज्म ऑलवेज एग्जिस्टेड से मुराद मेरा जो है, जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है ना, जो बड़े ऑर्गेनाइज रिलीजन शुरू हुए हैं, उनके यहाँ हमें ये इस चीज़ की एविडेंस मिलता है कि वहाँ पर एथिज्म भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो एथिज्म वहाँ पर किस किस्म का एग्जिस्ट करता था? वो ये था कि एक तो बहुत ही माइनर फॉर्म में, बहुत थोड़ा होता था। ठीक है, यानी ज़्यादा लोगों में कभी भी प्रोमिनेंट, यानी इनके यहाँ कभी भी कोई सिविलाइजेशन कोई इस तरह का कभी भी शहर नहीं हमें मिला कि कोई पूरा पूरा शहर है जो कि जो है जिसमें सारे के सारे एथिस्ट पाए जाते हैं। तो इस तरह की कभी भी जो है ना हमें हिस्ट्री नहीं मिली ज़्यादातर। और ये मैं प्योर एथिज्म की बात करूं जिसमें खुदा की नफी करना है। ठीक है, वो ये होता था कि हमें एकेडमिक सर्कल्स में मिलता है या फलसफियों में मिलता है, इस तरह करके हमें जो है ना वो एथिज्म जो है वो नज़र आता है। ठीक है, कि खुदा की एक्टिव नफी जिसमें हुई होती है। ठीक है, और ये कभी भी पॉपुलर भी नहीं रहा मासेस के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मोस्टली एज एन इंडिविजुअल बिलीफ, या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यानी अकेले कुछ बंदों का बिलीफ होता था, और इसका ताल्लुक कभी भी साइंस के साथ नहीं होता था। ठीक है, साइंस के साथ इसका ताल्लुक, जो साइंस के साथ इसका मॉडर्न एथिज्म है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये मॉडर्न एथिज्म है जो कि साइंस का सहारा लेती है। ठीक है, जो कि आजकल की एथिज्म है, और हम इस पे इंशाल्लाह बाद में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन हम हिस्ट्री की बात करें। अच्छा, जो भी एथिज्म का जिक्र हुआ है, इलाज या धैर्यत का जो पहले जिक्र हुआ है ना, इसमें जो ये पहली लाइन लिखी है मैं वो भी आपको समझा दूँ। अस हैव मेंट डिफरेंट थिंग, जब भी हमारी हिस्ट्री में एथिज्म का जिक्र किया गया ना, उससे इस तरह मुराद किया गया कि जो भी बंदा रास्ते से हट जाए। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई भी उनकी जो ऑर्थोडॉक्सी से अलहदा हो जाए, या कोई मतलब यानी उनका जो स्टैंडर्ड जो मेन रिलीजन है उससे कोई भी अलहदा हो जाए, तो उसको इलाहाद या दैरियत का नाम दिया गया। इवन इस्लामिक सर्कल्स में भी उनको मुल्हिदीन कहा गया है, जैसे ऐसे लोगों को जो कि क्या कहते हैं कि जो हट जाते हैं मेन अहले सुन्ना वल जमा से भी। तो मिसाल के तौर पर मुल्हिदीन का टाइटल उनको भी दिया गया, मुतज़िला को भी दिया गया। ठीक है, और मतलब अशरियों ने क्या कहते हैं असरियों को, और अस्सियों ने अशरियों को भी जो है वो मुल्हिद का टाइटल दिया गया। लेकिन इससे मुराद
ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिक्ट एथिज्म था। स्ट्रिक्ट एथिज्म जो है मैं उसी की बात बता रहा हूँ कि अगर वो पाया भी जाता था ना, वो काफ़ी पुराना है, और वो लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में पाया जाता था, ठीक है। तो अब इसमें आता है, न्यू एथिज्म इज बेस्ड ऑन साइंटिज्म, नेचुरल सिलेक्शन एंड एज एन एपिस्टेमोलॉजी। ये इसकी मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या मतलब है। इट गेन डोमिनेंस आफ्टर यूरोप एक्सेप्टेड इट एज अ सिस्टम ऑफ लाइफ डिसोसिएटेड रिलीजन फ्रॉम स्टेट एंड ऑल अदर मैटर्स। अच्छा, ये जो मॉडर्न एथिज्म है, ये तब पॉपुलर हुआ है जब हमारे यहाँ दीन और स्टेट की अलहदगी हुई है, ठीक है। रिलीजन और पॉलिटिक्स के अफेयर्स को जब अलहदा किया गया, यानी जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, जब सेक्युलरिज्म आया है उसके बाद जो है ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ एथिज्म इसके साथ आई है, ठीक है। और एथिज्म का जो पॉपुलर होना है वो इसके साथ आया, ठीक है। वरना जो एथिज्म है, जो स्ट्रिक्ट एथिज्म है, वो बहुत कम पाया जाता था। अच्छा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो वैदिक रिलीजन है, जो हिंदू रिलीजन है, उनके यहाँ जो है खुदा की का वजूद नहीं रहा, ठीक है। हाँ, ये एक बहस मौजूद है। दरअसल कहते हैं कि जैसे बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है, ये कन्फ्यूशनिज्म ऐसा रिलीजन है जिसके अंदर एक या यकता खुदा या खुदाओं का ना ऐसा वजूद मतलब यानी जो है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म इसके बारे में कंपीटिंग आइडियोलॉजी है। उन्होंने कहा कि देखें, जो खुदाओं और खुदाओं का वजूद है ना, जो बुद्धिज्म या जो जो बड़े रिलीजन में जिसमें बुद्धिज्म आता है, तो उसमें यह है कि इस तरह उसकी कोई मखसूस नफी नहीं की गई थी, ठीक है। ना बुद्धा ने भी नफी नहीं की थी, उसने बस कहा था कि खुदा की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसके जो वैसे जनरली उस आइडिया के अगेंस्ट नहीं गया था, उसकी नफी नहीं की गई थी। लेकिन ऑब्वियसली जो आप कह लें कि जो खुदाओं को मानने वाले हैं या उनके मानने वाले हैं, उनको क्रिटिसाइज ज़रूर किया गया था, ठीक है। लेकिन खुदा की नफी नहीं की गई थी। तो ये चीज़ें, ये इसमें एक कंपीटिंग आइडिया एग्जिस्ट करता है। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे पास ये है कि एथिज्म जो है वो कुछ के अपनी किसी न किसी फॉर्म में हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा, ठीक है। जो स्ट्रिक्ट एथीज्म है वो तो बहुत ही कम था, ठीक है। लेकिन जो वैसे जिसमें आप कह लो कि बुद्धिज्म जैसा आ जाता है, जिसमें दूसरी स्पिरिट्स पे भी यकीन रखा जाता है, ठीक है। देखिए, बुद्धिज्म ऐसा रिलीजन नहीं है जो कि स्ट्रिक्ट एथीज्म कहलाया जा सके, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर भी किसी न किसी कैपेसिटी में स्पिरिट्स को माना जा रहा है, ठीक है, रूहों को माना जा रहा है, जिंदगियों मतलब यानी और किस्म में उसमें भी खुदाओं की फॉर्म को माना जाता था कई मामले में, और उनकी कुछ एक स्पेशल ब्रांच भी है जिसके अंदर बकायदा खुदा को वर्शिप भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऑब्वियसली कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं ये कहना ये चाह रहा था कि हिस्ट्री में ये चीज़ भी मौजूद है। तो ये एथिज्म की जो हिस्ट्री है। अच्छा, हमारा स्टैंडर्ड नैरेटिव क्या है, हमारा स्टैंडर्ड नैरेटिव क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। हमारा जो स्टैंडर्ड नैरेटिव है उसको कहते हैं प्राइमोर्डियल मोनोथीज्म। उससे मुराद ये है कि मोनोथीज्म जो है, जिसमें कि खुदा है, कि वो सबसे ओरिजिनल और ओल्डेस्ट फॉर्म है, ठीक है। पॉलीथिज्म एंड अदर आर एक्सटेंशंस ऑफ देम। जो पॉलीथिज्म और बाकी चीज़ें हैं वो बाद में आई हैं, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन है मोनोथिस्टिक टू पॉलीथिस्टिक, ठीक है, ये ऑब्जर्व फिनोमेना है और डॉक्यूमेंटेड फिनोमेना, ठीक है। ऑल फिजिकल एविडेंस वुड मोस्टली पॉइंट टू पॉलीथिज्म बिकॉज आइडोलिज्म इज मेनली प्रिजर्व एंड प्योर मोनोथिज्म इज नॉट। जाहिर बात है कि जो आइडल वर्शिप है, जो कि बुतों की पूजा है, वो तो प्रिजर्व होगी, और जो मोनोथिज्म है वो उसकी कोई प्रिजर्वेशन है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई निशानी नहीं है। There is evidence of monism and monotheism or henotheism available at almost all level of ancient cultural preservation. जो cultural preservation है, जो civilizational preservation है, उसके अंदर हमें monotheism भी मिलता है, monism भी मिलता है, henotheism भी मिलता है, और polytheism भी मिलता है, ठीक है। The transition from polytheism to monotheism is not witnessed or natural, और ये हमारा पॉइंट है। तो ये हमारी समरी है, अ, हमारे आइडिया की समरी कि हमारा आइडिया क्या है, और फिर जो वैसे जो आपने हिस्ट्री जो है वो आज कवर किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। क्वेश्चंस, क्वेश्चन टाइम, एनी क्वेश्चन सो फॉर? जी, हमास भाई, ये जो अभी आपने बात की है कि मोनोथीज्म की प्रिजर्वेशन कल्चर के थ्रू, वो हम कैसे मतलब कैसे इसका क्या एविडेंस हम दे सकते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है।
देखिए मोनोथिज्म की जो प्रिजर्वेशन है, जब मैंने आपको बताया था कि सिविलाइजेशन की कुछ निशानियाँ, ठीक है। सिविलाइजेशन की निशानी में एक आता है लिटरेचर और राइटिंग की, ठीक है। जब हमारे पास, जहाँ पर भी हमारे पास राइटिंग फॉर्म में, सिविलाइजेशन फॉर्म में, जहाँ पर भी हमारे पास लिखाई वगैरह मौजूद है, या पुराना तरीन फलसफे जहाँ पर भी प्रिजर्व हुए हैं ना, उसके अंदर हमारे पास ये आइडियाज मौजूद हैं, जिसके अंदर खुदा का जिक्र होना, एक खुदा का जिक्र होना, या फिर एक सोर्स का, जिस तरह मोनिज्म का मैंने आपको जिक्र किया, वो उसका जिक्र होना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मतलब नॉन इस्लामिक टेक्स्ट ऐसा मतलब एग्जिस्ट करता है जिसमें ये मोनोथीज्म है, हाँ जी, रिटन फॉर्म में? बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जिस तरह स्ट्रिक्ट इस्लामिक फॉर्म वाले फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमें जो मोनिज्म की एक टाइप मिलती है, वो ये मिलती है एंशियंट इजिप्शियन कल्चर के अंदर, ठीक है। उसके अंदर इजिप्शियन कल्चर के अंदर हमें पहला आप कह लें कि स्ट्रिक्ट मोनोथीज्म इस तरह मिलता है कि उसमें बकायदा कहा है कि रा रा के बारे में जिक्र आता है कि ये एक खुदा है, और ये जो खुदा है ये इसने जो है बाकी चीज़ों को जन्म दिया है, और ये वो चीज़ें इस तरह करके, इस तरीके से जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मोनोथीज्म जो है ना, वो वहाँ पर हमें उसका एक एविडेंस मिलता है। जी। लेकिन आ जाके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जहाँ पर भी राइटिंग्स वाला मामला शुरू हो जाता है, कोई प्रिजर्वेशन का या कोई कल्चरल एलिमेंट का, तो वहाँ पर पॉटरीज के ऊपर, या फिर हमें बड़ी क्ले टैबलेट्स मिलती हैं जिसके ऊपर लिखाई होती है, तो उसके अंदर हमें ये चीज़ें मिलती हैं, जिसके अंदर हमारे पास हीनोथिज्म, एक बड़ा खुदा और दूसरे छोटे खुदा, एक ओरिजिनल सोर्स जहाँ से हर चीज़ निकलती है और वापस जाती है, या फिर एक खुदा जिसने बाकियों को बनाया। तो ये तीन चार चीज़ें जो हैं हमें इन जगहों से मिलती हैं, इन सिविलाइजेशन, इन इलाकों से जो है इनके एविडेंस मिलते हैं, जहाँ पर भी आप कह लें कि रिटर्न फॉर्म में हमारे पास एविडेंसेस आते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर, हमने जो स्टार्ट में एनिमिज्म पढ़ा है ना, जी जो जी। आपने बताया कि ओल्डेस्ट आइडिया जो हमें रिलीजन मिला है, हम्म उससे हमने यानी जो हम हमारे पास जो पिक्चर्स आपने फॉसिल्स जो भी थे एनिमल्स के या हम्म। वो उससे हमें डिपिक्ट किस तरह, मतलब क्या डिपिक्ट कर रहे हैं हम के रिलीजन का, प्रेजेंस ऑफ गॉड को करते हैं, मतलब क्या उससे डिपिक्ट करना है हमने? अच्छा, ये ओल्डेस्ट रिलीजन कैसे पता चल रहा है? जो ये चीज़ें हमें आसार मिलते हैं, जैसे 40,000 साल जी पुराने, या फिर 11,000 साल पुराने, ये जो आपके सामने है, इससे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने, यानी जो भी इन चीज़ों को लिखने वाले हैं, वो देखें, आर्कियोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स साइंस है, ठीक है। ज़रूरी नहीं इसमें जो भी अज्यूम किया गया वो दुरुस्त है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि और इसके उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा रिलीजन है जो आजकल भी है, क्योंकि आजकल एनिमिज्म भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा कौन सा ऐसा रिलीजन है जो कि इनसे सबसे मिलता जुलता है, जिसके अंदर चीज़ों की जो है, चीज़ों के अंदर रूहें पाई जाती हैं, या चीज़ों के अंदर जानवरों के अंदर रूहें पाई जाती हैं, हर चीज़ के मतलब ना किसी ने, तो कहते हैं कि ये जो आइडिया, एनिमिज्म का आइडिया जो है, ये सबसे करीबी लगता है, इन चीज़ों से मिलता जुलता रखता है, जो हमें ये पुराने केव पेंटिंग्स में हमें मिलता है, या फिर ये जो हमारी जो पुरानी 11,000 पुरानी एक्सकवेशन साइट्स है, उसके अंदर जब हम ढेर सारे जानवर देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये जो एनिमिज्म का आइडिया है कि जानदारों के अंदर रूहें होती हैं, ये और वो बड़ी इनकी इनकी ये काफ़ी सेक्रेड होती हैं, होली होती हैं, तो ये जो आइडिया है ये हमें यहाँ से मिलता है। समझ आ गई? तो ये देखें, ये चीज़ यही है कि चूंकि हमें ये ओल्ड चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है, और इससे हमने ये देखा कि हमारे पास अभी क्या मिलते जुलते आइडिया था, तो इससे मिल मिला के हमने ये आइडिया दे दिया, लेकिन असलियत ये है कि हमें वाकई में नहीं पता कि उनकी वाकई में सोच क्या थी, ये जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। या फिर या फिर अगर ये मौजूद भी था, एनिमिज्म मौजूद भी था, तो इसके साथ क्या मोनेथिज्म था कि नहीं था, इसका भी हमारे पास कोई हतमी तौर पर हम जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। ये बस ये है कि जी जो जो हमें मिला, उसके ऊपर हमने ये जो बात की, ठीक हो गया। जी सर, ठीक। कोई और एनी अदर क्वेश्चंस? समझ आइए? ठीक हो।
इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम कवर करेंगे यहाँ पर हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और क्रिश्चियनिटी की स्टोरी जो है ना वो हम करेंगे कि आगे, यानी अब हम अगली सिविलाइजेशन से आगे जो गेम चली है ना, जब ये रिलीजन आए हैं, उसमें ग्रीक हिस्ट्री और वो हिस्ट्री उसको हम थोड़ी सी कवर करेंगे इंशाल्लाह। हिस्ट्री का अभी एक और लेक्चर चलेगा, उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम हिस्ट्री कवर करेंगे, फिर हम आइडियाज़ पे आएंगे। ठीक है, जो एथिज्म के आइडियाज़ हैं और मॉडर्न आइडियाज़। क्लियर हो गया बच्चों? जी जी। हो गया। अच्छा, ये जो मोनिज्म में एक चीज है, जो जो ये नूर वाली जो बात करते हैं, हम्म। खासतौर पे बरेलवी हजरात और भी शायद मेरे ख्याल है जगहों पे ये है ये कि वहदतुल वो, वजूद वाला भी मामला है। ठीक है। हाँ जी, हम्म। लेकिन ये नूर वाला जो मतलब खासतौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नूर कहते हैं, और फिर इस तरह की जो चीज़ है मेरे ख्याल है वो भी यही इसी की एक एग्जांपल है। नहीं नहीं नहीं, जो वो है ना, नूर वाली चीज़, नूर वाली चीज़ ना एक मिक्स है। वो इस तरह है क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने भी अपनी मिसाल जो है ना वो जो कुरान में है वो नूर से दी है। ठीक है ना। और ये जो भी हम्म, वर्ड आता है कि अल्लाह इज़ द लाइट ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। ठीक है ना। तो अब उससे क्या होता है कि उससे वो ये मिसाल देते हैं कि अल्लाह हर चीज़ अपने जो मतलब यानी अल्लाह ताला ने अपने नूर से जो है ना वो फिर आगे बनाया या ये चीज़ें बनाई। अच्छा, इसमें ना कम्प्लेक्सिटी आ जाती है थोड़ी सी आगे, यानी मोनोथिज्म, हिनोथिज्म, मोनिज्म के बाद क्या होता है? मोनोथिज्म, हिनोथिज्म और मोनिज्म के बाद ये होता है कि वो कहते हैं कि ये जो एक खुदा है ना, इसने अपने आप को डिफरेंट सूरतों में प्रेजेंट किया। ठीक है। उसमें ये जो ट्रिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना वो फिर आ जाता है। मोनेथिज्म, हीनोथिज्म, मोनिज्म के फौरन बाद जो है ना ट्रिनिटी आ जाती है। वो ट्रिनिटी इस तरह आती है क्योंकि जो एक खुदा है उसने अपनी जिस चीज़ से बना हुआ है, जिस एसेंस से वो बना हुआ है ना, उसको डिफरेंट फॉर्म्स में तब्दील किया। ठीक है। तो उसके अंदर मिसाल के तौर पर ये आ जाते हैं, जैसे जिस ये ट्रिनिटी वही है ना, जैसे हज़रत ईसा है, रूह है और अल्लाह ताला खुद है। ठीक है ना। तो इसी तरह पुराने रिलीजन्स के अंदर भी जो है ना हमें ये ट्रिनिटी भी मिलती है। उसमें ये है कि वो फॉर एग्जांपल ब्राह्मण वाले में भी, इवन हिंदुइज्म के अंदर भी ट्रिनिटी मौजूद है। ठीक है। कि ब्राह्मण ने खुद अपने आप को ना तीन डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है या फिर उसकी फॉर्म्स मौजूद है। ठीक है। तो जब ये जो बरेलवी के यहाँ ये जो नूर वाला मामला आता है, या फिर इवन आप शियों के अंदर आप ये देख सकते हैं, इसमें कुछ एविडेंसेस आपको मिलेंगे कि वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो पंचतन पाक है, ठीक है ना, वो अल्लाह के नूर से बने हुए हैं। और अल्लाह के नूर की एमिनेशन की फॉर्म जो है ना वो इन पांच में डिवाइडेड है। ठीक है। और उसी तरीके से जो मतलब यानी कुछ बरेलवी, हाँ के, अच्छा याद रखें ये बरेलवी स्टैंडर्ड नहीं है पोजीशन। ये सिर्फ बरेलवियों के यहाँ एक सब पोजीशन है जिसके अंदर कुछ लोग वो उसको एक्सट्रीम फॉर्म में कहते हैं। एक है कि वो जो नूर जिससे अल्लाह ताला ने नबी को बनाया, वो उसका मतलब यानी दैट इज़ नॉट द पर्सनल डायरेक्ट एसेंस ऑफ गॉड। ठीक है। यानी वो खुदा का अपना कोई पार्ट नहीं है। ठीक है। बल्कि वो इस तरह करते हैं कि वो भी जो नूर है वो क्रिएटेड नूर है, वो बनाया गया है और फिर उसके बाद उसमें से वो किया गया है। और उसके अंदर जो है ना मतलब यानी एसेंस, यानी अल्लाह के नबी के अंदर जो है अल्लाह ताला का एसेंस जो है वो इस तरह मौजूद है। तो वो एक, इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इतना सिंपल नहीं है। लेकिन उनके यहाँ भी जो जो बरेलवियों के यहाँ भी आइडिया है ना वो इस तरह मिक्स सा आइडिया। जो मोनिज्म है ना, मोनिज्म ये नहीं है। मोनिज्म क्या है? मोनिज्म ये है कि खुदा क्रिएशन करता ही नहीं है। ठीक है। गॉड डज नॉट क्रिएट। ठीक है। लेकिन ब्रेलवियज्म जो है उसके अंदर गॉड क्रिएशन करता है, गॉड खुद बनाता है, यानी अल्लाह के नबी को खुद बनाया गया। ठीक है ना, उसकी उनकी फॉर्म को। जो मोनिज्म है उसके अंदर क्रिएशन नहीं होता, खुद ब खुद ही चीज़ें निकलती हैं खुदा के अंदर से। ये फर्क समझ आया आपको? बिल्कुल तो ये, एनी अदर क्वेश्चंस? तो यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लिख के पूछा करें डिस्कशन ग्रुप में, क्वेश्चन ज़रूर पूछें। ठीक है ना, मैं आपको और क्लियर करूँगा सही। और एविडेंसेस भी दूँ। ठीक है। बस भाई, ये जो आपने भेजा था वो जो डिबेट थी, हाँ वो जी, हाँ जी। देखी थी, बहुत इंटरेस्टिंग रही। उसके ऊपर कोई कमेंट आप अपना भी करना चाहें तो जरा एक आध अभी मिनट डिस्कस कर लें उसे। अभी आएगा हमारा, ठीक है ना, हमारा ना वो आएगी ये वाली डिस्कशन जिसके अंदर मैं आपको ये पूरी जो उनका
थीसिस है ना जो उस बंदे ने प्रेजेंट किया, कंटिंजेंसी आर्गुमेंट, वो मैं आपको समझाऊंगा बकायदा कि वो है क्या और आपने किस तरह देना है। मौलाना साहब ने इतना अच्छा नहीं प्रेजेंट किया, हम्म। ठीक है, ये मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि कई लोगों ने जो डिबेट देखी है ना, उनको उनके यहाँ ये इश्कालात अभी भी मौजूद है कि भाई ये इन्फिनिट रीग्रेस क्या होता है। यानी इवन जो जावेद साहब के अपने सवाल आते हैं ना, वो हमारे इवन जो जो ईमान लाने वाले लोग हैं उनके भी वही सवाल आते हैं, ठीक है। उनको सही तरीके से वहाँ पर क्लियरली या एटलीस्ट सादा अल्फाज में वो चीज़ को नहीं समझाया गया। तो इंशाल्लाह वो हम अभी सीखेंगे, अभी हमारा टाइम नहीं, वो जब आएगा फिर हम उसके साथ, और उसमें डिबेट के पॉइंट्स भी लेके आऊँगा मैं आपको, ठीक है। और इस तरह की और डिबेट्स भी मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्लियर। इंशाल्लाह। फातिमा आपका कोई क्वेश्चन? जी सर। अपने नो माइक को सर। ऑन। अच्छा अच्छा, चलें ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।